हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं इंटरमीडिएट की कुछ बुक हैं, इन बुक्स के बारे में आप लोगों से चर्चा करूंगी। कौन सी बुक में क्या खासियत है और क्या इसमें दी गई है। तो मेरे पास है 5 बुक, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और ये है एरिहंत पब्लिकेशन की। और एक ये बुक जो मैं ऑनलाइन बुक की थी, और इसका जो पैटर्न है एनसीईआरटी पर है। मैं एनसीईआरटी की ही बुक हिंदी में खोज रही थी, मुझे नहीं मिला और ये बुक मैं ले ली, मुझे अच्छा लगा। तो इसके बारे में भी बताऊंगी, इस बुक में क्या खासियत है। और इसके साथ ही साथ ये साहित्य भवन की भी बुक है मेरे पास, इसकी क्या खासियत है इसके बारे में भी बताएंगी। ये उषा मेहता की बुक है। इसके बाद ये बुक तो सभी लोग पढ़े होंगे, यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए सत्यदेव पांडे की है, जो राजीव प्रकाशन की बुक है, सभी लोग पढ़ी होंगी। तो आज मैं सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट की जो बुक है उसी के विषय में चर्चा करूंगी। ये मेरे पास बहुत ही पुरानी बुक थी, स्कूलमेट की ये बुक है। इसकी क्या खासियत है इसके विषय में भी हम देखेंगे, चर्चा करेंगे। तो इस बुक को मैं पूरा पढ़ चुकी हूँ। इसकी जो राजीव प्रकाशन की बुक है, जो सभी यूपी टीजीटी पीजीटी वालों को पढ़ना ही चाहिए मेरी समझ से। तो इसकी मैं 9th 10th 11th 12th सभी बुक, चारों बुक मैं राजीव प्रकाशन की पढ़ चुकी हूँ। बट मेरे पास और सारी भी बुक हैं जो मैं अभी आप लोग को दिखाई हूँ, और इसको भी मैं चाहती हूँ पढ़ना। और सब तो नहीं पढ़ पाऊँगी, लेकिन इसमें जो दिए गए एमसीक्यू हैं उसको मैं ज़रूर देखूँगी। तो कौन सी बुक की क्या खासियत है इसकी बात हम करते हैं। तो ये जो साहित्य भवन की बुक है, आप सभी राजीव प्रकाशन की भी बुक पढ़ चुके होंगे। तो राजीव प्रकाशन की सबसे बड़ी बात यह है कि यहीं से सब लोग कहते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, कि यहीं से जो क्वेश्चन होते हैं पुटअप की जाती है, या यहीं की जो प्रश्न होते हैं वो मान्य होते हैं। एससीईआरटी की बुक है, मतलब आपत्ति भी देते हैं तो इसी बुक की मान्य होती है। तो इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें नो डाउट है। लेकिन ये एक बुक है जो साहित्य भवन की है, उषा मेहरोत्रा की बुक है। और ये बुक मेरी, जैसे ये बुक है राजीव प्रकाशन की, ये सेम बुक इसमें ये भी है, और इसके भी इजी लैंग्वेज दिए हैं जैसे इस बुक की है। इस बुक में भी इजी लैंग्वेज में सब कुछ दिया गया है, लगभग सेम पैटर्न है इस बुक की और उस बुक की। हाँ, कुछ एमसीक्यू चेंज हैं, इसलिए मैं सारे जो इसमें दिए गए हैं पीछे क्वेश्चन, इसको मैं ज़रूर सॉल्व करूँगी। और ये क्वेश्चन अलग हैं, और बाकी जो अंदर दिया गया मैटर है वो लगभग सेम है। तो ये रही राजीव साहित्य भवन की पुस्तक, और यानी पहला राजीव और दूसरा साहित्य भवन की पुस्तक। ये बुक मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। इस बुक की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसमें हर एक चैप्टर के बाद, मतलब हर एक चैप्टर के बाद कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं, और ये हर चैप्टर के लास्ट में जैसे ये उच्च स्तरीय बुद्धि कौशल प्रश्न दिए गए हैं। इसमें मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित एक नवीन कार्यक्रम का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो देखिए, इसमें उज्ज्वला योजना की बात की गई है, जो पिछले टीजीटी में पूछी गई थी। और ये योजना 2007 में यौन शोषण व्यवहार से पीड़ितों के बचाव के लिए प्रारंभ की गई थी। तो मुझे किसी भी मतलब बुक में इतना सटीक और इतना अच्छा उत्तर नहीं दिखा, इसलिए मैं इस बुक को इस तरह के जो प्रश्न हर एक चैप्टर के अंत में दिए गए हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, और इसलिए मैं इस बुक को प्रेफर करूँगी। और सारी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छे से मतलब दिया गया है इस बुक में। मैं इसे ऑनलाइन ही परचेज़ की थी, और मैं खोज रही थी हिंदी की एनसीईआरटी की, हिंदी लैंग्वेज में हो होम साइंस की बुक, लेकिन मुझे ये बुक मिल गई। ये एनसीईआरटी पर आधारित है, लेकिन काफ़ी अच्छी बुक है,
मुझे ये बुक बहुत ही अच्छी लगी। मैं पर्सनली बता रही हूँ, अपना अनुभव बता रही हूँ। ये बुक मुझे बहुत ही अच्छी लगी। तो अगर आप राजीव प्रकाशन की बुक पढ़ चुके हैं तो इस बुक को भी लेकर के पढ़ सकते हैं। इसमें हर एक चीज़ इतना अच्छे से दिया हुआ है ना कि अगर आप थोड़ा सा गहराई में पढ़ना चाहते हैं तो इस बुक को पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम डेट भी नहीं आई है। तो आप इस बुक को देख सकते हैं, जो मुझे मतलब पर्सनली बहुत अच्छी लगी ये बुक। ये अब हम नेक्स्ट बुक की बात करते हैं। नेक्स्ट बुक मेरे पास है एरिहंत पब्लिकेशन की। एरिहंत पब्लिकेशन की कुछ चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। जैसे जो चैप्टर में है उसके अतिरिक्त भी चीज़ों को मेंशन किया गया है। जैसे मान लीजिए ये कुपोषण का चैप्टर है या पोषण का चैप्टर है, और इसमें कुछ इस तरह से कि कुछ कुपोषण से संबंधित मुख्य विकार दिया हुआ, जैसे कि एनीमिया हुआ। तो एनीमिया को इतने अच्छे से डिफ़ाइन किया हुआ है जो मुझे अच्छा लगा। ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं एरिहंत पब्लिकेशन की। इसके अलावा बहुत सारी इससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आपको दी जाती है। अगर आप बेसिक से नहीं पढ़े हैं, अभी तक नहीं होम साइंस पढ़े हैं, तो इस बुक को आप प्रेफर कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ अच्छे से दिया है और डेप्थ में दिया है। तो आपको डिटेल में पढ़ना है तो इस बुक को भी आप देख सकते हैं। ये भी बुक काफ़ी अच्छी है, इसे भी आप देख सकते हैं। तो आज मैं इन्हीं 5 बुक की जो इंटरमीडिएट की बुक है इन्हीं किताबों के विषय में चर्चा कर रही थी। तो एक बार फिर से मैं दिखाना चाहूँगी। एक एरिहंत पब्लिकेशन की है, और उसके बाद ये NCERT बेस्ड बुक है, और ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई इस बुक। ये बहुत अच्छी बुक है। इसके अलावा ये साहित्य भवन की बुक है और राजीव प्रकाशन की बुक है। ये मेरी बहुत ही पुरानी बुक है, लगभग हमको लगता है ये मेरे पास 2012 से ही ये बुक मेरे पास है, और काफ़ी अच्छी भी है। देख सकते हैं आप लोग किस तरह से दिया हुआ है इसमें।